कैसे एक छोटी सी चिड़िया की वजह से दुनिया की सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन बनी। टूथपेस्ट में आखिर ये 3 कलर का क्या राज है? आखिर ये कौन सी बीमारी थी जिसे ठीक करने के लिए बिजली के खंभे की जरूरत पड़ती थी? और क्यों जिस चीज से लाखों लोग मर रहे हैं उसी चीज को लोग दवाई की तरह पी रहे हैं? वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 25, रेड बुल असल में यह कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं है। असल में ये एक मार्केटिंग कंपनी है। इसी मार्केटिंग की वजह से एक बार रेड बुल को 100 करोड़ का लॉस हुआ। आपको पता होगा कि एक शख्स ने रेड बुल पर केस कर दिया। उनका कहना था कि रेड बुल आपको विंग्स देता है, लेकिन इसे विंग नहीं मिले। जानते हैं कि ये एक बहुत बेकार केस था, लेकिन फिर भी रेड बुल ने इसे पैसे दे दिए, क्योंकि जितनी मार्केटिंग रेड बुल के पैसे देने से हुई है उतनी मार्केटिंग अगर वो इस केस को वहीं दबा देता तब भी नहीं होती। कोको कोला जैसी कंपनी अपनी कमाई का सिर्फ 5% ही मार्केटिंग में इन्वेस्ट करती है और रेड बुल 35% करती है। नंबर 24, प्रिंगल चिप्स में ऐसे आलू के नाम पर आपको बेवकूफ बनाया जाता है, क्योंकि मोस्टली लोगों को लगता है कि ये 100% आलू से बनते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आलू सिर्फ 42% ही होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये इतनी परफेक्ट शेप में होते हैं। नंबर 23, आज धरती पर इतना गोल्ड है कि अगर सारे सोने को बाहर निकाला जाएगा तो अर्थ का पूरा सरफेस सोने से ढक जाएगा, वो भी 1.5 फीट तक। यानी कि अगर सारा सोना धरती की सतह पर आ गया तो आपके घुटने से थोड़े नीचे तक का हिस्सा सोने से ढक जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि दुनिया में कितना ज्यादा सोना है। नंबर 22, गूगल एक ऐसी ट्रिक यूज करता है जिसे जानकर आप शॉक्ड हो जाओगे। आपने कुछ खरीदने के लिए कभी ना कभी गूगल पर या किसी वेबसाइट पर सर्च किया होगा, लेकिन उसके बाद आपने ध्यान दिया हो तो आपको हर जगह उसी चीज की एड दिखने लग जाती है। लेकिन ऐसा कैसे होता है? असल में ये सारी कंपनी एड्स के लिए गूगल को पैसा देती हैं और गूगल सब जानता है कि आप क्या सर्च कर रहे हो। तो जैसे ही आप किसी प्रोडक्ट को सर्च करोगे तो गूगल हर जगह पर आपको उसी चीज की एड दिखाने लगता है। नंबर 21, आप अपने टूथब्रश पर कितना पेस्ट लगाते हो? अगर आप भी उतना ही पेस्ट लगाते हो जितना हमें एड्स में दिखाया जाता है तो मेरे दोस्त आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, क्योंकि इसके पीछे भी कंपनी का लोमड़ी जैसा दिमाग है। असल में कंपनीज एड में ज्यादा टूथपेस्ट लगाते हुए इसलिए दिखाते हैं जिससे आप भी इनको देखो और आपका भी टूथपेस्ट जल्दी खत्म हो जाए और आप दूसरा जल्दी से खरीदो, जबकि आपका काम सिर्फ एक मटर के दाने के बराबर टूथपेस्ट से हो जाएगा। नंबर 20, जापान के छोटे से गाँव में सोइचिरो होंडा नाम के एक 8 साल के बच्चे को 4 पहियों वाली गाड़ी दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। लेकिन उस बच्चे को क्या पता था कि उसका नाम ही छोटी बड़ी गाड़ी पर देखने को मिलेगा। होंडा के पापा साइकिल रिपेयर करने का काम करते थे और होंडा के 5 भाई बहन पहले ही मर चुके थे, जिससे होंडा के पापा को उससे उम्मीद बहुत थी। होंडा ने 15 साल की उम्र में ही कार मैकेनिक की जॉब स्टार्ट कर दी और अपनी स्किल्स के दम पर ऊंची पोजीशन पर आ गई। और उसके कुछ टाइम बाद होंडा का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उन्हें और गहरी चोट आ गई थी और उसके बाद अब वो मैकेनिक की जॉब भी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने अपनी एक कंपनी खोली जो बहुत सक्सेसफुल हुई। नंबर 19, माचिस तो आप यूज करते हो, लेकिन इसका इन्वेंशन 1826 में ब्रिटिश केमिस्ट जॉन वॉकर से गलती से हुआ था, जब वो केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक लकड़ी पर केमिकल लग गया था और गलती से उन्होंने इस लकड़ी को किसी चीज पर घिस दिया और उसमें आग लग गई। तभी उनके दिमाग की बत्ती बिना मेंटोस खाए जल गई और उन्होंने माचिस की बत्ती का आविष्कार कर दिया। नंबर 18, चॉकलेट बिस्कुट खाना किसको पसंद नहीं होगा, लेकिन आप जो चॉकलेट चिप वाले बिस्किट देखते हो वो असल में गलती से बने हैं। रूथ वेकफील्ड नाम की एक महिला नॉर्मल चॉकलेट बिस्किट बना रही थी, लेकिन उसने देखा तो उसे पता चला कि उसके पास तो बिस्किट बनाने के लिए आटा ही नहीं है। तो उसने सोचा क्यों ना चॉकलेट के टुकड़े करके कुकीज में मिला दें। तो उस औरत ने ऐसा ही किया। उसे लग रहा था कि चॉकलेट पिघल कर उसमें मिक्स हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो चॉकलेट टुकड़े में ही बिस्किट के ऊपर लगी रह गई और ऐसे मिले पूरी दुनिया को चोको चिप बिस्किट्स। नंबर 17, दोस्तों टूथपेस्ट में आपने देखा होगा कि ये 3 कलर होते हैं, लेकिन इसका काम क्या है? क्या ये ऐसे ही मजे के लिए डाल दिए जाते हैं? दरअसल ये जो व्हाइट वाला पार्ट है यह आपके दांतों को व्हाइट करने का काम करता है और ये ब्लू वाला पार्ट आपके मुंह में फ्रेशनर के लिए डाला जाता है और लास्ट में रेड वाला पार्ट डालने के पीछे सबसे मेन वजह है कि इसकी वजह से आपके दांत मजबूत रहते हैं। नंबर 16, ये वाली ट्रिक सुनकर आपको सच में शॉक लगेगा। सुपरमार्केट में कंपनी इन छोटी छोटी टाइल्स का यूज करते हैं, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि जब भी आप ट्रॉली इन छोटे छोटे टाइल्स पर चलाओगे तो ये बहुत ज्यादा शोर करेंगे और इससे बचने के लिए आप ट्रॉली को धीरे चलाओगे और ऐसा करने से आप स्टोर में
ज्यादा देर रुकोगे और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेकर ही जाओगे। नंबर 15, ज्यादातर जगहों पर पिज्जा बनता है तो वो माइक्रोवेव ओवन में ही बनता है, लेकिन माइक्रोवेव ओवन का इन्वेंशन गलती से हुआ था। 1945 में एक आदमी अपनी बनाई हुई चीज टेस्ट कर रहे थे जिसका नाम था मैग्नोट, लेकिन उन्होंने टेस्ट करते समय में देखा कि उनकी पैंट में कुछ गर्म महसूस हो रहा है। नहीं, उन्होंने सूसू नहीं किया था, बल्कि किसी चीज की रेडिएशन की वजह से उनकी जेब में जो चॉकलेट थी वो पिघल गई थी, और इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने जल्दी से अपने नाम पेटेंट करवाया और माइक्रोवेव बनाने की शुरुआत हुई। नंबर 14, आप हर खाने वाली कंपनी के लोगों के पीछे का ये राज नहीं जानते होंगे। असल में इन्हें बहुत दिमाग लगाकर डिजाइन करवाया जाता है, जिससे इसमें ज्यादातर येलो और रेड कलर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। लेकिन ये ऐसा क्यों करते हैं? ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये कलर्स आपकी भूख को बढ़ाते हैं, इसलिए आपको इनके लोगोज और खाने के ऐड में भी भर भर के ये कलर्स देखने को मिलेंगे। नंबर 13, टार्डिग्रेड। ये एक छोटा सा कीड़ा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसकी वजह से आप वैक्सीन को बिना फ्रिज किए भी रख सकते हैं और ये खराब भी नहीं होगी। ये कीड़ा पानी में रहता है, लेकिन जब इसे पानी से बाहर निकाला जाता है तो ये बहुत जल्दी सूख जाता है। लेकिन खास बात यह है कि इसे आप 100 साल बाद भी जिंदा कर सकते हो। असल में पानी से बाहर निकलते ही ये अपने डीएनए को शुगर में लपेट लेता है, जिससे उसका डीएनए खराब नहीं होता। साइंटिस्ट ने यही सेम चीज वैक्सीन के साथ भी करना शुरू कर दी, जिससे शुगर वैक्सीन के ऊपर लगा दी जाती है, जिससे वैक्सीन खराब ही नहीं होती। नंबर 12, ये खूबसूरत मछली आपके बचपन को खूबसूरत बनाने के लिए जिम्मेदार है। कटलफिश नाम की यह मछली बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि अपने रंग बदलने में बहुत ही माहिर है, जिसे 1 सेकंड में भी कम टाइम में बदल लेती है। शिकार से बचने के लिए और शिकार करने के लिए कटलफिश अपनी स्किन के अंदर केमिकल को रिलीज करके अपनी मेमोरीन को चेंज करती है, जिनसे इनकी स्किन का कलर चेंज होता है। MIT के एक प्रोफेसर ने इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए एक टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए लेयर स्पेस को चेंज कर सकते हैं, जिससे स्क्रीन पर अलग अलग कलर दिखाई देंगे। नंबर 11, ये घोड़े की वजह से आज आप इतनी अच्छी मूवीज देख पा रहे हो। लीलैंड स्टैनफोर्ड, इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी। एक बार इनके एक दोस्त से बहस हो गई। स्टैनफोर्ड का मानना था कि घोड़ा जब भागता है तो उसके सारे पैर हवा में उठ जाते हैं, वहीं उनके दोस्त कह रहे थे कि एक ना एक पैर जमीन पर जरूर होता है। बहस इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सोचा कि एक कैमरामैन को बुलाया जाए जो फोटो खींचकर बता देगा। फिर क्या था, दोनों में शर्त लग गई। लेकिन दिक्कत यह थी कि उस टाइम पर कैमरा इतनी तेज हिलने वाली चीजों की फोटो नहीं ले सकते थे, और 1878 में कोई मूवी कैमरा भी नहीं था। तो उस कैमरामैन ने एक घोड़े से भी तेज दिमाग लगाया। उसने 12 कैमरे लाइन से थोड़े गैप पर लगा दिए, जिससे घोड़ा जब तक वहां पहुंचे तब तक उसकी फोटो खींच जाए, और ये तकनीक काम कर गई और पता चला कि घोड़े के चारों पैर हवा में उठ जाते हैं। स्टैनफोर्ड जीत चुके थे। फिर उन्होंने ये तस्वीरें ली जिन्होंने इस तकनीक को और एडवांस किया और चीजों को देखने का नजरिया बदल दिया, और मूवीज का इन्वेंशन हुआ। नंबर 10, 15वीं सेंचुरी में टोबैको को लोग इसलिए पीते थे क्योंकि उनके अकॉर्डिंग टोबैको को पीने से कोई इन्फेक्शन, सर दर्द न होना, सर्दी, बीमारी न होने के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। इंडिया में टोबैको को दांतों के लिए बहुत अच्छा माना जाता था, इसलिए टोबैको को टूथपेस्ट में भी डाला जाने लगा। लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने टूथपेस्ट में टोबैको डालने पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। नंबर 9, बुलेट ट्रेन को एक छोटी सी चिड़िया से इंस्पायर होकर बनाया गया था। आज की बुलेट ट्रेन से पहले शिकानसेन नाम की एक ट्रेन थी जो बहुत आवाज करती थी, जिससे लोगों ने परेशान होकर उसके शोर की कंप्लेंट कर दी। रेलवे डिपार्टमेंट में एक इंजीनियर था जिसका नाम था नकाटाशु। इनको चिड़िया देखने का बहुत शौक था। एक दिन वो जब किंगफिशर नाम की चिड़िया को देख रहे थे, तब उन्होंने ध्यान दिया कि जब वो पानी में अपना शिकार करने जाती है तब बिना आवाज के जाती है और स्पीड भी कम नहीं होती। फिर क्या था, इससे इंस्पायर होकर उन्होंने 50 फीट की बुलेट ट्रेन बना दी, जिससे स्पीड भी बढ़ गई और आवाज भी कम हो गई। नंबर 8, क्यूबिक्स देखने में कितना सिंपल लगता है, लेकिन सोचो आपके पास ना कोई बुक्स है और ना कोई वीडियो और ना ही कोई बताने के लिए कि कैसे इसे सॉल्व करें, और आप ही हो जिसने इसे बनाया है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, ऐसा ही कुछ हाल था एर्नो रूबिक का, जो यूरोप में रहते थे। ये एक एकेडमी में प्रोफेसर थे। एक दिन उन्होंने 27 लकड़ी के टुकड़े का एक क्यूब बनाया और उसे सॉल्व करने में लग गई। उन्हें लगता था कि इसका ये एंड नहीं हो सकता। उन्हें पूरा महीना लग गया क्यूबिक को सॉल्व करने में, और फिर उन्होंने पूरी दुनिया में इसे लॉन्च कर दिया, और ये खिलौना आज भी बच्चों के हाथों में देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, इसके पूरी दुनिया में हर साल 100 से भी ज्यादा कंपटीशन होते हैं। नंबर 7, नॉन स्टिक कुकवेयर। दोस्तों, वैसे तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि रात भर आपको बर्तन में पानी डालकर नहीं रखना पड़ता और ना ही घिसना पड़ता है, लेकिन ये सब एक कीमत के साथ आता है, और वो है आपकी सेफ्टी। नॉन स्टिक बर्तन में पॉलीटेराफ्लोरोथलीन नाम की एक कोटिंग की जाती है बर्तन को नॉन स्टिक बनाने के लिए, जो हीट होने पर ऐसी गैस रिलीज करती है जो ह्यूमन में कैंसर को बढ़ाने के लिए ज्यादा हेल्प करती है। साथ ही साथ बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट भी हेल्थ पर देखने को मिलते हैं। इसकी जगह पर आप आयरन के पेन को यूज कर सकते हो, जो कि हार्मफुल इफेक्ट के साथ नहीं आते। नंबर 6, ईयर बैग। ये कार में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पर आखिर ये आइडिया किसका था?
1950 में एक इंजीनियर अपनी फैमिली के साथ कार में कहीं जा रहा था। अचानक से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में किसी को कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन इस बात ने उस इंजीनियर को चिंता में डाल दिया। इसके बाद उसके दिमाग में एयरबैग बनाने का आइडिया आया। उस समय एयरबैग के लिए पीछे कार में एक सिलेंडर लगाया जाता था जो एक्सीडेंट होने पर एयरबैग में हवा भर देता था, लेकिन तरीका बहुत स्लो था। जब तक एयरबैग खुलता तब तक इंसान को चोट लग जाती थी। अगले कई सालों तक इस मामले का कोई सोल्यूशन नहीं निकला, लेकिन 1967 में एक अमेरिका के इंजीनियर को आइडिया आया जिसने केमिकल धमाके से हवा भरने का फैसला किया। एयरबैग के अंदर जो केमिकल यूज होता है उसका नाम है सोडियम अजाइड, जो कार के सेंसर से अटैच होता है। जैसे ही सेंसर को पता चलता है कि कार का एक्सीडेंट हो गया है, वैसे ही ये एयरबैग के अंदर लगे हुए केमिकल सोडियम अजाइड को इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है, जिससे केमिकल में धमाका होता है और उस धमाके से नाइट्रोजन गैस निकलकर एयरबैग में भर जाती है। नंबर 5, कैसे बिल्लियों की वजह से आज इतने लोग एक्सीडेंट से बच पा रहे हैं। 1933 में ब्रिटेन के वर्सेस शो ने एक ऐसी बहुत जरूरी चीज बनाई जिसका इस्तेमाल आपको आज भी देखने को मिल जाएगा। एक रात वर्सेस शो कहीं जा रहे थे और अंधेरा बहुत था और फॉग भी काफी ज्यादा था और कुछ ठीक से दिख भी नहीं रहा था, लेकिन तभी उन्हें एक चमकती हुई चीज दिखी और थोड़ा पास जाकर देखा तो वो बिल्ली की आंखें थी। तभी उनके दिमाग में आया कि अगर ऐसे रिफ्लेक्ट लाइट रोड के बीच में लगी हो तो ड्राइवर के लिए कितनी आसानी हो जाएगी। फिर अगले ही साल उन्होंने रिफ्लेक्टर को पेटेंट करवा लिया और आज आप रोड पर हर जगह रिफ्लेक्टर देख सकते हो। नंबर 4, पेंसिल दोस्तों देखने में जितनी नॉर्मल लगती है उसे बनाने में उतनी ही मेहनत लगती है। पेंसिल बनाने की शुरुआत ग्रेफाइट की खुदाई करने से होती है। इसके बाद इसे फैक्ट्री में ले जाकर क्ले के साथ अच्छे से मिक्स किया जाता है। इसके बाद इस पर बहुत सारा प्रेशर डाला जाता है और इससे स्टिक बनाई जाती है। अभी इस प्रोसेस से जो स्टिक बनती है वो बहुत मुलायम होती है, इसलिए उन्हें 2 से 3 घंटे तक 120 डिग्री पर हीट किया जाता है और ये हीट होकर सूखने के बाद एक स्टिक हार्ड हो जाती है जो दिखने में बहुत मस्त लगती है। स्टिक बनने के बाद उन्हें वैक्स में डुबोया जाता है जिससे उनके ऊपर चमक आ जाती है। अब बारी है लकड़ी तैयार करने की। ये पहले से कटे हुए पीस में आती है, जिससे पहले इन लकड़ियों के फट्टे में थोड़े से गड्ढे बनाए जाते हैं। उसके बाद इन गड्ढों में ग्लू डाल दी जाती है। इसके बाद एक बड़ी सी मशीन स्टिक में इन्हें रख देते हैं और उनके ऊपर गड्ढों वाले फट्टे को रख दिया जाता है, जिससे एक सैंडविच की तरह बन जाते हैं। फिर इन सैंडविच की कटाई और पेंट करते हैं जिससे पेंसिल खराब ना हो। उसके बाद ये आपके हाथों में आने के लिए तैयार है। नंबर 3, कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि जब भी आप बारिश में फंसे हुए होंगे और अम्ब्रेला नहीं होगा तब आपको छाते की वैल्यू पता लगी होगी, लेकिन आखिर इसे बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले नायलॉन के कपड़े को तैयार किया जाता है। नायलॉन का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता और धूल मिट्टी भी इस पर नहीं रुकती। ये बहुत मजबूत होता है, इसी वजह से इसे बैग्स और आर्मी के लिए भी काफी सामान इसी से बनाया जाता है। नायलॉन के कपड़े से अम्ब्रेला के साइज के अकॉर्डिंग ट्राइंगल के शेप में पीस काट लिए जाते हैं। इसके बाद छाते के अंदर जो पतली डंडी लगती है उसे बनाया जाता है। उसके बाद इनको एक पाइप में फिक्स कर दिया जाता है और साथ ही बीच में एक स्प्रिंग लगा दिया जाता है जिससे बटन दबाते ही छाता जल्दी से खुल जाए और उसके बाद कपड़े और हैंडल को इस पर लगा दिया जाता है। तो ये लो, तैयार हो गया आपका बारिश और धूप का साथी। नंबर 2, लोबेक्टोमी। इस प्रोसीजर को बहुत घटिया तरीके से यूज किया गया है। लोबेक्टोमी के जरिए इंसान के दिमाग के हिस्से की सर्जरी करते हैं और ऐसा माना जाता है इससे दिमागी बीमारियों का इलाज होता है। 1940 और 1950 में यह इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि इसे अमेरिका के लगभग 40,000 लोगों पर किया गया। असल में इस तरीके से पेशेंट को बेहोश करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है और फिर एक आइस पिक देखने जैसे टूल को आंखों के ऊपर अंदर की तरफ डाल दिया जाता है और जब वो आइस पिक दिमाग के पास पहुंचती है तो उसे आगे पीछे करके दिमाग की जो ब्लॉक नर्वस हैं उन्हें ठीक किया जाता है। वैसे इस तरीके को अब इस्तेमाल नहीं किया जाता। रीजन आप समझ सकते हैं। नंबर 1, कैसे अनजाने में कफ सिरप के नाम पर शराब बेची जा रही थी। जी हाँ, इसका नाम था हीरोइन कफ सिरप। इसके प्रोडक्शन को 1910 में बंद कर दिया गया था जब देखा गया कि जितना सोचा था उससे भी ज्यादा इसका नशा है। इसके बाद 1924 में यूएस ने इसे बनाना इलीगल कर दिया। वैसे ऐसे सिरप इंडिया में बहुत आए थे जिसे शराबी लोगों को पता चलते ही वो इसे पीने लगे, लेकिन फिर बाद में उन पर भी गवर्नमेंट ने रोक लगा दी। वैसे आपने ये सब तो जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है ये प्रोडक्ट बाहर के देश में इतने चेंज है कि आपको ये सामने होते हुए भी नहीं दिखेंगे। अगर कोल्ड ड्रिंक के साथ दवाई खा ले तो क्या होगा? क्यों आपको सिर्फ वाईफाई यूज करने पर 8 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं? और कैलकुलेटर में ये चीज किस काम की होती है? अगर नहीं जानते तो ये रहा लिंक, फटाफट से जाओ और देख लो, जो कि काफी मजेदार है। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में।